अयोध्या में जल वृष्टि की व्यवस्था नहीं है, पानी क्यों नहीं बरस रहा है। संतों ने कहा राजन अब ही तो 21 साल हुआ है, हम अल्ट्रासाउंड कह के देखे हैं ना, जांच हम देखा है कि बहुत जोर दिक्कत है, इन्फेक्शन क्या है। तो संतों ने कहा कि अब ही 1 साल हुआ है, पानी कितने दिन न बरसी मालूम, अब ही 11 साल बाकी है। राजा दशरथ बोले यू काहे बद के। तो संतों ने कहा राजन शनिचर की दृष्टि है अयोध्या तरफ और जल की जो रोहिणी है वो पहाड़ की तरफ, पानी बरसा सको तो एक काम करो, करती रोहिणी गिरी पर बासा 12 साल न जल की आशा। पानी बरसावा चाहो तो शनि को दृष्टि न फेर हो जाई, शनि को दृष्टि न फेर हो जाई, तब है जलो बरसे अधिकारी। तो शनिचर की दृष्टि आप पहाड़ की तरफ घुमा दीजिए और रोहिणी की दृष्टि अयोध्या की तरफ घुमा लीजिए तो पानी बरसेगा। और जब तक ये काम आप नहीं कर दोगे तब तक पानी नहीं बरसेगा। जब इतना सुना तो महाराज दशरथ ने सोचा अपनी प्रजा के लिए हम बहुत कुछ करेंगे। तो महाराज दशरथ आए अयोध्या में, समझ लो महाराज दशरथ अयोध्या में आए। आज लंबी कथा सुनाना है। महाराज दशरथ अयोध्या में आए और तुरंत अपने घोड़ा और रथ को सजाया। महाराज दशरथ जी के रथ और घोड़ा में क्या क्षमता थी मालूम, कि ना वो जल में रुकता था न जमीन पर चलता था। रुके न जलई थले की नाई, टापन बेग चले अधिकाई। ये घोड़ा और रथ में सबसे सर्वश्रेष्ठता थी। महाराज दशरथ घोड़ा रथ सजाया और महाराज दशरथ चल पड़े। कहाँ? शनि लोक चल पड़े। चलते चलते महाराज दशरथ कहाँ पहुंच गए मालूम? सूर्य लोक नप पहुंचे। समझ गए हो? कहाँ पहुंचे? सूर्य लोक नप पहुँचे जाई, सूर्य लोक नप पहुँचे जाई, जहाँ पर सूर्य तपे अधिकाई, जहाँ पर सूर्य तपे अधिकाई। दशरथ रथ और घोड़ा लेकर सूर्य लोक में पहुंचे। जब सूर्य लोक में पहुंच गए वहां पर सूर्य भगवान का तेज बहुत तेज था। ये कोई सुनने वाली बात ना है, यह बिल्कुल आज भी सत्य है। जेठ बैसाख के गर्मी होए लागत तो मारी खोपड़ी हिया चांटाई लागत, हिया खोपड़ी चांटाई लागत। और जो कोई हुए पहुंच जाए तो बताओ भैया का होई। हम देख रहे हैं बहुत जने मस्त होगी हत्या देर हम का करें बेचारे, मार उंघाई लागत है, आँखी मुंदे लगे झप झप। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर सोयू जाओ तो हव कथम बाहर नहीं हो। और नींद बड़ी खराब होती है में सही हो, जहाँ याग जना ढकेल पैस मानो धीरे धीरे पूरा टेपरा कह दी। इधर देखो पहले याग जना ढन गई सोई तो दू जने गिरी गया भाई देखो इतने पर पूरा खाली हो जाए। लेकिन ये लड़का नहीं सोई है, ये तुम सोच लो ये ताने ठाण है। हाँ नींद बड़ी है में सहिया होत। अब नींद आए कुंभकर्ण की पत्नी रावण की भय हो। जब कुंभकर्ण को भगवान ने मारा
तो नींद आई, रोवर रोज भगवान के पास कहा ला, प्रभु हमारा हस्बैंड मार डालो, हमरे ग्रहण हमरे पति को मार डालो, अब हम की होई कह रहा। तो भगवान बोले चिंता ना करो, तुम चिंता ना करो, जो कोई हमारी कथम जयकारा ना बोले तुम की खोपड़ी बैठाओ जाए। तब वो बके भैया वह कुंभकर्ण के घरवाली जी के खोपड़ी बैठे हुए, वही का लेके हिया ना नचाओ, वही का लेके घर में खटिया पहुड़ो जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। नींद बड़ी खराब हो, जयकारा बोले रहा करो, भागी रही, और जहां तनक ढील भी मानो चढ़ बैठी। हाँ मेरे बंदो, महाराज दशरथ जब सूर्य लोक में पहुंचे, वहां पर सूर्य भगवान का इतना जोर प्रताप पड़ा कि महाराज दशरथ भैया घोड़ा वापस होइला। जब घोड़ा वापस होइला, अब दशरथ महाराज संभल नहीं पाए, तो राजा दशरथ का घोड़ा और रथ सब ऊपर से खड़भाड़ 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 गिरते हुए महाराज दशरथ आ रहे। वह 240 किलोमीटर रह गए रहे जमीन। तैले गिद्धराज ने देखा, अरे राम राम, ये राजा और घोड़ा सब गिरते हुए आ रहा, ये कौन है, ये गिरेगा तो मर जाएगा। तो गिद्धराज जटायु ने सोचा चलो पहले इसकी हम मदद करें, उसके बाद में देखा जाएगा कौन है। गिद्धराज देखो भैया, आकाश मार्ग में गिद्धराज नप दशरथ को गिरते जाना। और ये हमारे भैया बाराती लाल भैया जी की तरफ से पुष्पहार और सादर मुद्रा भी, भगवान कल्याण करे, जीवन मंगल में हो। आकाश मार्ग में गिद्धराज नप दशरथ को गिरते जाना, नप दशरथ को गिरते जाना। तो लंबे लंबे पंखों पर, तो लंबे लंबे पंखों पर जाए रथ को रोका मन माना। जैसे गिद्धराज को देखा, गिद्धराज ने तुरंत अपने अतनी विशाल पंखे बढ़ा दिया कि आगे बढ़कर के महाराज दशरथ रथ और घोड़ा सब अपने पंखों पर रोक लिया। राजा दशरथ जब पखनब रुक गए तो कहला हमें जब कोनो के खरही वाले पैदा पर गिर गया है, ते हमारे बच गए है, मैं गुलगुल लागना। तो लेकिन जब ध्यान से देखा तो का देखा कि आग चिरैया करे हम पखना पर टंगे हन। तो गिद्धराज ना जटायु ने पूछा, कहा तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या नाम है। एक कबीर बाबा भजन लिखे हैं, मेरा नाम है चमेली वो चंपा चमेली, गाना सुनो है ना, सुनो। मेरा नाम है चमेली और छोटे बाबुल की हवेली, चली जाऊंगी अकेली संसार से, रा 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 रा। हैं अपने मजा आएगा वह हुई मजा क्या कह रहा, कोई टाइम नहीं है कतनी बाज जाए। महाराज दशरथ से गिद्धराज जटायु ने पूछा कि क्या नाम है, कहां से आए हो। जब इतना पूछा तो गिद्धराज जटायु से दशरथ जी ने पूरी बात बताया। अगर ये हमारी मदद करना होना होता तो रोकता क्यों। तो दशरथ जी ने पूरी बात बताया।
कि हम अयोध्या के महाराज दशरथ के नाम से हम विख्यात हैं और मेरे पिता का नाम है महाराज अज। हम अयोध्या के चक्रवर्ती राजा। तो गिद्धराज जटायु ने पूछा कि तुम हुआ गए कहाँ करे रहो जो हुआ से आवर रहो लौटे। तब कहा पूरी कहानी बताया कि हमारी अयोध्या पर वर्षा नहीं हो रही, हम शनिचर की दृष्टि मोड़ने गए थे और रोहिणी की दृष्टि अयोध्या पर घुमाने गए थे। अब वो काम कर नहीं पाए, सूर्य के प्रताप से घोड़ा हमारे वापस हो गए। तो गिद्धराज जटायु बोला कि जैसे अगर हम ये तुम्हारा काम करवाए दे तो हमका कुछ समझिए दलालिम लागा, कुछ हमका समझिए। राजा दशरथ बोले समझब का, यू काम और कोई कर नहीं सकता। रण में